हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा लेक्चर 13 है वो कैप का। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले हम लोग पिछली वाले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्प्राइज, कॉम्प्राइज का मतलब क्या होता था? मिलकर बनना, शामिल होना। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं थी। कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी का मतलब मेल मिलाप करने वाला, मेल मिलाप करने वाला। ठीक है, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं थी। कंसाइज, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त, छोटा, स्पष्ट। कैसे याद किया था? या तो कान साइज का, कान का साइज, कान का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। या फिर एक बाद मेरे दिमाग में आया था कॉर्न साइज। कान से साइज से शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम कॉर्न साइज बोल दें। कॉर्न साइज ना भुट्टे का दाना जो होता है, तो उस दाने की अगर हम बात करें तो वो छोटा सा होता है। तो कंसाइज, जो चीज एक तरीके से समरी लिखी गई हो। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मतलब मेल जोल, सुहाद्र। कैसे याद किया था? जो गिटार की कॉर्ड होती है, कॉर्ड्स होती हैं मेजर माइनर। ठीक है, अगर दो लोग एक साथ मिलके बजा रहे हैं तो उसकी धुन आती है। जब धुन तभी आती है जब मेल जोल होता है। ठीक है, तो कॉनकॉर्ड। कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब एक साथ होने वाला। इसकी कोई ट्रिक नहीं थी, फिर भी मैंने बताया था कि अगर आप याद कर सकते हो तो ध्यान से इस तरीके से सोचो कि जो करंट है वो एक साथ फ्लो हो रहा है, करंट जो है वो एक साथ फ्लो हो रहा है। कंडेसेंड, नीचा दिखाना या घमंड से पेश आना। कैसे याद किया था? डेसेंड, डेसेंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज नीचे की तरफ जा रही हो, कोई चीज नीचे की तरफ जा रही हो तो किसी को नीचा दिखाना, डेसेंड करना, कंडेसेंड करना। कंडोन, कंडोन मतलब माफ करना, अनदेखा करना। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं थी। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब सहायक, अनुकूल। कंड्यूसिव कैसे याद किया था? कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी सुना है? जिसमें बहुत आसानी से करंट फ्लो होता है। जैसे कुछ मेटल होते हैं जिसमें बहुत आसानी तरीके से मेटल वो करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी से याद क्या रखोगे? कंड्यूसिव, जो सहायक है, करंट को फ्लो करने में जो सहायक है। कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, मिलल। जब दो नदियां आकर मिलती हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्फ्लुएंस। कैसे याद रखोगे? कम प्लस फ्लो, ये दोनों नदियां कह रही हैं आओ साथ में बहते हैं, आओ साथ में बहते हैं। कम प्लस फ्लो। कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल मतलब अनुकूल, मिलनसार, फ्रेंडली, कॉर्डियल। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं था। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात, जो चीज आपके पास जन्म जन्म से है, ऐसी स्किल जो आपके जन्म से है। कैसे याद करने को बोला था? जेनिटल एरिया पता है सबको? जेनिटल एरिया पता है, बस उसी से ही रिलेट कर लो। कंजक्चर, कंजक्चर मतलब अनुमान लगाना, अटकल लगाना। कैसे याद किया था इसको? जब हम लोग किसी लेक्चर का वेट करते थे, जब हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग कहते थे, मतलब हम लोग की अगर टीचर नहीं आई थी तो अगला लेक्चर किसका होगा? कौन सा लेक्चर, कौन सा लेक्चर है, हम अनुमान लगाते थे कि कौन सा लेक्चर आगे आने वाला है। तो कंजक्चर। कॉन्ज्योर, कॉन्ज्योर मतलब जादू से उत्पन्न करना, बुलाना। कैसे याद किया था? कौन जादूगर, ज्योर से हम लोग ने क्या याद किया था? जादूगर, जादूगर। ठीक है, जादूगर जो होता है वो जादू से चीजों को उत्पन्न करता है, उसको लाता है। जैसे अपने हैट से वो रैबिट को निकालता है। कॉनेसर, कॉनेसर मतलब परखी, जानकार। कैसे याद किया था हम लोगों ने? कौन, कौन, इनसे, इनसे श्योर नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई जानकार व्यक्ति है तो तुम कह रहे हो भाई इनसे कौन श्योर नहीं होगा। अगर वो कोई चीज समझाएं तो कोई श्योर कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो कॉनेसर। कॉन्सेक्रेट, कॉन्सेक्रेट मतलब पवित्र बनाना, समर्पित करना। क्या मतलब है इसका? कैसे हम लोगों ने याद किया था? सैक्रेड, सैक्रेड यहां लिख दे रहा हूं, सैक्रेड से याद किया था। जब हम किसी मंदिर को पवित्र करते हैं, जैसे अयोध्या का जब उद्घाटन हुआ था तो देखा था बहुत ज्यादा पूजा वूजा हो रही थी, वो क्या था? एक तरीके से उसको सैक्रेड बनाया जा रहा था, पूजा वूजा करके उसको पवित्र बनाया जा रहा था। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है कॉन्सेंसस, मतलब एग्रीमेंट, जनरल ओपिनियन ऑफ एवरीवन, मतलब एक तरीके से सहमति। ठीक है, सबकी सहमति है। कैसे याद करोगे? सबका जो सेंस है, सबका सेंस है वो एक हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, सबका जो सेंस है वो एक हो जाए तभी सहमति बनेगी। तो कॉन्सेंसस सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, यूनिटी, अकॉर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। देयर वॉज अ कंसेंसस टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। कह रहे हैं कि एक सहमति बन गई थी कि प्रोजेक्ट को अगले वीक से स्टार्ट किया जाए। कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट का मतलब इन एग्रीमेंट, हार्मनी, मेल से, ठीक है, मतलब मेल मिलाप, एक तरीके से सभी जो है वो एग्री हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मोनियस, मैचिंग, कंसिस्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्टिंग, डिफरेंट। हिज व्यूज वर कॉन्सोनेंट विद द कंपनीज विजन। उसके जो व्यूज थे, उसका जो सोचने का तरीका था, जो वो सोच रहा था, वो एक तरीके से कंपनी का जो विजन था उसके साथ एग्री करता था, मेल खाता था। कैसे याद करेंगे? साउंड, सोनेंट है ना, सोनेंट से हम याद करेंगे साउंड। जब हमारी जो आवाजें हैं, जब हम विद्रोह करते हैं तो एक साथ क्या होता है, सबके जो व्यूज होते हैं, जो इंडिपेंडेंस में हुआ था कि सब लोग साथ में आए थे, ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ आवाज लगाई थी, तो कॉन्सोनेंट, कॉन साउंड एक तरीके से हो गए थे हम लोग, सबकी आवाजें, सबकी जो व्यूज थे वो एक साथ मिल गए थे और हम सब एग्री कर रहे थे उस बात में, ठीक है। तो साउंड से याद रखेंगे। कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है अर्थ निकालना, टू इंटरप्रेट, एक्सप्लेन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटरप्रेट, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड, मिस इंटरप्रेट। सेंटेंस क्या होगा? हिज साइलेंस वॉज कंस्ट्रूड एज एक्सेप्टेंस। उसकी जो चुप्पी थी वो, इससे उसका ये अर्थ निकाला गया कि उसने वो चीज मान ली है। कैसे याद करोगे? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, बस ट्रू लिख लो, कंसंट्रेट ट्रू, मतलब आप एकदम ज्यादा कंसंट्रेट है ट्रुथ को निकालने में, सच्चाई को निकालने में, एक तरीके से अर्थ, जो असली अर्थ है उसको निकालने में। तो कॉन्स्ट्रू, कंसंट्रेट, ट्रू, कॉन्स्ट्रू, कंसंट्रेट, ट्रू। फोर्थ है हमारा कंसमेट, कंसमेट, ठीक है, पूर्ण, परफेक्ट। कंसमेट किसको बोलते हैं? जो आदमी एकदम परफेक्ट हो, बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, उसके अंदर कोई भी त्रुटि ना हो। सिनोनिम क्या होगा? कंप्लीट, परफेक्ट, फिनिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड। शी इज अ कंसमेट डांसर, एवरी स्टेप इज फ्लॉलेस। वो एक एकदम परफेक्ट डांसर थी, उसका जो हर स्टेप था उसमें कोई भी खामी नहीं थी। कैसे याद रखोगे? कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब सबको पता है? कॉन्कर मतलब जीत लेना, ठीक है। सबमिट, पता है सबमिट क्या होती है? भाई यूएन की सबमिट होती है ना, आईयूसीएन की सबमिट होती है, एक तरीके से मीटिंग होती है। तो जब आप किसी सबमिट में एक ऐसा भाषण दें कि उसको जीत लें, कॉन्क्योर कर लें, कंसमेट, एक सबमिट को जीत लें, तो आप क्या होंगे? आप जो वक्ता होंगे बहुत ही परफेक्ट होंगे, आपकी जो व्यूज होंगे बहुत ही परफेक्ट होंगे, जो आपने वहां पे बोला है बहुत अच्छी तरीके से बोला होगा, तभी आपने वो जो सबमिट है उसको जीत लिया। कॉन्क्योर, सबमिट, ठीक है। तो कंसमेट। फिफ्थ है हमारा कंटेंशियस, कंटेंशियस, झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहे। ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू, जो हमेशा आर्ग्यू करने के लिए तैयार है। कैसे याद करोगे? कंटेंडर, कंटेंडर, ठीक है, प्लस सीरियस। देखो, कॉन्टेंशियस, कंटेंडर, सीरियस, कॉन्टेंशियस, कंटेंडर, सीरियस। जो कंटेंडर है वो काफी सीरियस था, काफी सीरियस था, काफी गंभीर था, कि हर बात में आर्ग्यू करने के लिए तैयार हो जाता था। कोई कंपटीशन हो रहा होगा, उसको जीतना होगा, और बहुत सीरियस भी था, इसलिए वो हर बात में आर्ग्यू करता था। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्वारलसम, आर्गुमेंटेटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीसफुल, काम। He is too contentious to work peacefully with others। कह रहा है कि वो दूसरों के साथ प्यार से, मतलब आराम से काम करने के लिए काफी झगड़ालू स्वभाव है इसका, एक तरीके से वो काम नहीं कर सकता किसी के साथ, ठीक है। कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस मतलब साइड बाय साइड और टचिंग। मान लो ये दो कंट्री हैं, दो कंट्री हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो बॉर्डर है वो जो छू रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस, साथ ही साथ हैं। कैसे याद रखोगे? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, जो कंटिन्यू साथ साथ हैं, ठीक है। मुझे याद आ रहा है इस वर्ड से कि एसएससी में एक ये कॉन्टिगुअस पूछा गया था, कि जो आर्टिकल आया था उसमें कनाडा और अमेरिका का आर्टिकल होगा, अगर आप लोगों ने लगाया होगा, और चाइना का जो बैलून गया था, ठीक है, तो वहां पे ये वर्ड आया था कॉन्टिगुअस, अगर याद हो। मैंने ये प्रीवियस ईयर नहीं उठाया, मैं कह रहा हूं ना कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं, इसीलिए जो ब्लैक वर्ड हैं इसको बहुत ही ज्यादा रट लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। आर्टिकल कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अगर फंसा तो पूरा जितने भी वो कैब है ना, फिर उस दिन बात करेंगे जब एग्जाम दे के आओगे। सिनोनिम क्या होगा?
एडजेसेंट, नेबरिंग, क्लोज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टेंट, सेपरेट। इंडिया एंड नेपाल आर कॉन्टिगुअस कंट्री। इंडिया और नेपाल जो है वो एक कॉन्टिगुअस कंट्री है, मतलब साइड बाय साइड टच करते हैं। कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मतलब डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर निर्भर रहना। कैसे याद करेंगे? स्मॉल प्लस कॉन्टिनेंट। जो स्मॉल कॉन्टिनेंट होते हैं वो बड़े देशों के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। तो कॉन्टिजेंट जो स्मॉल कॉन्टिनेंट होते हैं वो बड़े देशों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंडीशनल डिपेंडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेफिनेट इंडिपेंडेंट। द ट्रिप इज कॉन्टिजेंट ऑन गेटिंग एनफ फंड्स। तो कह रहा है कि जो यात्रा है, जो ट्रिप है, वो अगर जब पर्याप्त धन मिल जाएगा उसके ऊपर निर्भर करती है। मतलब अगर ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा तभी वो जो ट्रेवल है, जर्नी है, वो स्टार्ट होगी। ठीक है। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब फीलिंग सॉरी फॉर अ मिस्टेक। आप अपनी गलती के लिए माफी एक तरीके से फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिमोर्सफुल, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रेपिटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? शेमलेस, अनरेपिटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज कॉन्ट्राइट आफ्टर ब्रेकिंग हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट। उसको एक तरीके से दुख पहुंच रहा था अंदर से, एक तरीके से आत्मगिलानी हो रही थी कि उसने अपने फ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया। कैसे याद रखोगे? काउंट प्लस राइट। एटीएम से निकलते वक्त अपना पैसा सही से गिन लेना, अदरवाइज बाद में पछताना पड़ेगा। अदरवाइज बाद में पछताना पड़ेगा। काउंट प्लस राइट, काउंट प्लस राइट। ठीक है। 9th है हमारा कॉन्ट्रीव्ड। कॉन्ट्रीव्ड मतलब अननेचुरल, फेक। अगर ध्यान से देखो तो ये जो ट्रीव्ड है, जो TRIVD है, अगर उसको हम ऐसे समझ लें, ट्रिक्ड, जो चीज ट्रिक की गई है। कॉन्ट्रिक्ट या कॉन्ट्राइव्ड जो कि अननेचुरल है, फेक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, फेक, अननेचुरल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियल, जेन्युइन, नेचुरल। हर स्माइल लुक्ड कॉन्ट्राइव ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कह रहा है कि उसकी जो स्माइल थी वो फेक लग रही थी इंटरव्यू के दौरान। 10th है हमारा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल की कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, सिर्फ स्पेलिंग के लिए रखा है इसको यहाँ पे। परंपरागत, ट्रेडिशनल और यूजुअल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल, ऑर्डिनरी, कॉमन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न, अनयूजुअल। ही फॉलोज कन्वेंशनल मैथड ऑफ टीचिंग। वो ट्रेडिशनल मैथड यूज करता है टीचिंग में। कॉन्वीवियल, कॉन्वीवियल इसका मतलब होता है चीयरफुल, फ्रेंडली। सिनोनिम होगा सोशिएबल, जॉयफुल, लाइवली। एंटोनिम हो जाएगा अनसोशिएबल, डल। एवरीवन एंजॉयज हिज कॉन्वीवियल कंपनी एट पार्टीज। हर कोई एंजॉय करता है उसकी कंपनी को, उसकी फ्रेंडली कंपनी को पार्टीज में। ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फिर भी अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एक नाम पता होगा, वीवी रिचर्ड्स। ठीक है, वीवी रिचर्ड्स। ये कहाँ से थे? ये थे वेस्ट इंडीज से। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वीवी रिचर्ड्स। वीवीएल, कॉन्वीवियल। और हम सबको पता है कि जो वेस्ट इंडीज वाले होते हैं, चाहे कोई भी देख लो, कैरन पोलार्ड देख लो, ठीक है, और भी जितने भी उनके प्लेयर देख लो, वो हमेशा चीयरफुल रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है। और वो एक कौन थे जो सबसे बड़ा? हाँ, क्रिस गेल की बात कर लेते हैं। वैसे ही वीवी रिचर्ड्स भी थे, वेस्ट इंडीज से थे। कभी कभार कोई गुस्सा हो जाता था मगर हमेशा मस्ती के मूड में रहते थे, चीयरफुल रहते थे, फ्रेंडली रहते थे। तो कॉन्वीवियल। ठीक है। 12th है हमारा कोपियस इन लार्ज क्वांटिटी। कैसे याद रखोगे? एग्जाम में इतनी कॉपी करी कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए। इतनी कॉपी करी कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, बहुतायत हो गई। ठीक है। इन लार्ज क्वांटिटी में कॉपियस, कॉपी करने से बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, अबंडेंट, एम्पल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स, लैकिंग। लैकिंग पे ध्यान मत देना और ये चारों वर्ड की स्पेलिंग आनी चाहिए। She took copious notes during the lecture. उसने लेक्चर के दौरान बहुत सारे नोट्स लिए। ठीक है। कोरली मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्टली याद कर लेना प्लीज।
सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज, ऑरिजिन। इंक्रीज्ड पॉल्यूशन इज अ कॉरलरी ऑफ अर्बन ग्रोथ। कह रहा है कि ये जो पॉल्यूशन आजकल इतना बढ़ गया है वो किसका परिणाम है? जो हमारी सिटीज में ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, तो उसका परिणाम है ये पॉल्यूशन बढ़ना। और परिणाम, रिजल्ट क्या हो जाएगा? कोरोलरी। कोरोलरी कुछ अगर मैं हिंट दूं तो कोरोना से जोड़ के देखना कि कोरोना के अंत में क्या रिजल्ट आया था। बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था, है ना। और जो पॉल्यूशन था वो काफी, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था और जो पॉल्यूशन था काफी बढ़ गया था। तो कोरोलरी, कोरोना के जाने के बाद जो लोग लड़ रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। कोरोना जब आया तो लोग लड़ रहे थे और जो परिणाम था उसका क्या था? बहुत ही ज्यादा घातक था। तो कोरोलरी, ठीक है। 14 हमारा होगा कोरोबोरेट। कोरोबोरेट इसका मतलब होता है कि प्रूफ के साथ कंफर्म करना, पुष्टि करना। कैसे याद रखोगे? देखो ये स्पेलिंग क्या है? कोरोबोरेट, ठीक है। सॉरी, बोरेट। ओरेटर मतलब पता है? ओरेटर, वक्ता। ओरेट लिखा हुआ है, इससे कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। रॉब मतलब चोरी करना, ठीक है, चोरी से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। कोर को मान लो तुम भाई वेस्ट बंगाल के हो, कार को कौर बोलते हो, है ना। तो कार से पकड़ लोगे। तो जब कार चोरी हुई तो उसका प्रूफ देने के लिए वक्ता आ गया, कोई बताने आ गया भाई कार चोरी हो गई। तो वो मतलब उसने जाके कोर्ट में बोला कि हाँ मेरे सामने कार चोरी हुई थी। तो कार रोबोरेट, ठीक है। तो कार रोबोरेट ऐसे याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्म, वेरीफाई, सपोर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, कॉन्ट्राडिक्ट। द विटनेस कॉरोबोरेटेड हिज स्टेटमेंट इन कोर्ट। कह रहे हैं कि जो गवाह था उसने अपनी जो बयान दिया था कोर्ट में उसकी पुष्टि की, ठीक है। समझ में आया? 15 है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो फैमिलियर हो सारे कल्चर से। सारे कल्चर, जितने भी कल्चर हैं दुनिया में सबसे हो, चाहे वो इजिप्ट वाले थे, चाहे वो भारत में सनातन धर्म था, चाहे वो अरब कंट्रीज में इस्लाम था। तो जो हर कल्चर से वाकिफ हो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लोबल, इंटरनेशनल, वर्ल्डली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नैरो माइंडेड, लोकल। भाई सोच लो कि जो नैरो माइंडेड है, जो जिसका दिमाग बहुत छोटा है, जो बहुत कम सोच पाता है, तो वो नैरो माइंडेड होगा, वो सिर्फ छोटी मोटी बातों के बारे में सोचेगा। मगर जो कॉस्मोपॉलिटन होगा वो पूरी विश्व के बारे में सोचेगा, उसको पता होगा उसके बारे में। मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। कह रहा है कि जो मुंबई है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो हर जगह से हैं, हर अलग अलग कल्चर से हैं। कैसे याद रख सकते हो? कॉस्मोस तो सबको पता होगा, कॉस्मोस सबको पता होगा क्या है? पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। तो जो पूरे यूनिवर्स के बारे में जानकारी रखे उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। जो पूरे यूनिवर्स के बारे में ज्ञान रखे उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।